अभी कल हमने यहाँ तक किया था सो तक, तो चक्कू हो गया और सो तक का हो गया। अभी हम करेंगे घान, जिह्वा, काय, ये 3 करेंगे। शायद मानो हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल ले लेंगे। इतना अर्जेंसी से करना भी नहीं है, देखते हैं अगर होता है तो ठीक है। तो अभी इसके लिए अभी हमें घान के ऊपर लेना है कि जो स्मेल जो आती है, मतलब जो ओडर जो कहते हैं, वो कहाँ से आती है? वो वाता से आती है। अगर वाता नहीं है तो गंध नहीं आएगा। तो अभी हमें चाहिए कि घानवत्तु, तो शाइनी सरफेस जो हम कल बात कर रहे थे, वो सरफेस हमें उसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, घान के लिए चाहिए। ठीक है, जब भी घान के लिए वो मिल गया, फिर उसके साथ मनसिकार चाहिए, गंध आरमण चाहिए और वाता। अभी क्या हो गया, जैसे हम कल आलोक की बात किया, आकाश की बात किया, आज हम वाता की बात कर रहे हैं। तो हमारा मेडिटेशन में जितना भी गंध आता है, दुर्गंध हो या सुगंध हो, जो गंध आ रहा है वो वाता लेके आ रहा है, वायु वो लेके आ रहा है। वायु के बिना गंध नहीं हो सकता। तो पठवी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध ओझा। तो पठवी का है रंग, आपो का है रस, तेजो का है ओजस, वायु का है गंध। तो जितना भी दुर्गंध या सुगंध लेके आ रहा है वो वायु लेके आ रहा है। वो गंध आरमण, तो गंध आरमण कहाँ पे आ रहा है? घान में आ रहा है। जब ये घान में आता है क्या होता है? जब ये घान में आता है तो नो सेंस डोर जो कहते हैं, उसमें एक्सपीरियंस चालू हो जाएगा कि कुछ आया है, द्वार के यहाँ पे कोई आया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी हम विपश्यना कर रहे हैं तो अवज्जन चित्त में क्या आ रहा है? अवज्जन चित्त में एक योनिसो आ सकता है, अयोनिसो आ सकता है। ये दुर्गंध है, ये सुगंध है, ऐसा मन में आ रहा है तो ये अयोनिसो हो गया। अगर जैसे गंध आ रहा है, सिर्फ गंध आ रहा है, तो ये वायु से गंध आ रहा है, तो वायु को मैंने, कलाप को मैंने देख लिया, वाता। तो तभी क्या होगा? पठवी धीमी रहेगी, मतलब मंद रहेगी। पठवी आपो मंद रहेगी, तेजो वो भी मंद रहेगा, और वायु जो है वो प्रणीत रहेगा, मतलब स्ट्रांग रहेगा या तीक्ष्ण में रहेगा। इसीलिए सीधा नाक के अंदर घुस जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, तो वाता हर कोई इंद्रिय में जाएगा, हाँ जाएगा, पर वहां पे वो विज्ञान नहीं है जो इसको समझ सके, वो नहीं है, इसीलिए नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें देखना है कि हाँ, गंध तो हर जगह जाएगी, चक्कू का रूप भी है, हर इंद्रिय में जाएगी। फिर ये सोत का शब्द जो है वो हर इंद्रिय में जाएगी, पर कौन सा कॉन्शियसनेस इसको ले रहा है? चक्कू का ही चक्कु विज्ञान लेता है, सोत का ही सोत विज्ञान लेता है, घान का ही घान विज्ञान लेता है। ठीक है, जिसका विज्ञान है वही लेगा और कोई नहीं लेगा, वो उसको छोड़ देगा।
जिसका है उसी का ही लेगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्या? नहीं। नहीं। तो अभी हमें समता करने के बाद विपश्यना के लिए ये 6 कॉन्शियसनेस को समझना ज़रूरी है। और ये 6 कॉन्शियसनेस में पहला हमें ये भी देखना है कि कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, विज्ञान जो कहते हैं, पहले अवेयरनेस उसमें है सती। योनिसो भी हो सकता है, अयोनिसो भी हो सकता है, दोनों इसमें हो सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखेंगे, उसके बाद में वेदना भी उसी में है। एक फीलिंग आ जाएगा, ये है, क्योंकि फंस हुआ है तो फीलिंग आएगा। जब ये फीलिंग आ गया तो इसका संज्ञा या संज्ञा आ जाएगा। फिर इसके बाद में अनुभव जो आ रहा है वो अनुभवी, वो एक यही विज्ञान में आएगा। जो अवज्जन चित्त है उसमें अनुभव का आ जाएगा। योनिसो मनसिकार भी एक अनुभव है, अयोनिसो मनसिकार भी एक अनुभव है। तो अनुभव चित्त में हो रहा है, मतलब कॉन्शियसनेस में हो रहा है। ठीक है, तो हमें विपश्यना में क्या देखना है? अगर गंध है वो सिर्फ नाक में आएगा, चाहे वो कहीं पर भी चला जाए, आंख में चला जाए, कान में चला जाए, देह में टच हो जाए, कहीं पर भी इसका कॉन्शियसनेस नहीं आएगा, सिर्फ नाक में ही आएगा। तो हमें वो देखना है। और वाता होता है, वायु होती है तो ही आएगा, अगर वायु नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम आएंगे टेस्ट की तरफ, मतलब जिह्वा, वत्तु और रस आरमण, आप, मनसिकार। अभी पानी आ गया। पानी का मतलब जो वेटनेस होता है जो जिह्वा में, उसी तरह जो कॉन्शियसनेस नाक में जो आता है वो कॉन्शियसनेस जिह्वा में नहीं आएगा। मतलब अगर जो स्वाद हम चबाने की कोशिश करेंगे, जो टेस्ट जो है उसका जो स्वाद का जो स्मेल है, गंध है, वो नाक में जाएगा। वो नाक में तो जाएगा पर वो मुंह में तो नहीं जाएगा। उसमें सिर्फ क्या आएगा? उसमें हमें सिर्फ टेस्ट आएगा। लवण, जो 6 टेस्ट है वही आएगा। लवण का आता है, कटु का आता है, जो मीठा है, मधुर वो आता है। वैसे 6 टेस्ट आएगा। तो अगर हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी का टेस्ट आता है? नहीं, नमक का आएगा। ये 6 टेस्ट ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। मतलब हमें जो रोटी खा रहे हैं वो नाम है, उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा, रोटी का टेस्ट नहीं आएगा। हमें अभी हमने एक पुलाव बनाया, खाया, या दाल बनाया, या कुछ भी बनाया, वो टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ 6 टेस्ट ही आएगा। ठीक है, अगर कोई इसको समझ ले, खाने खाद्य पे जो है समझ लेगा, वो अनागामी बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर, ये तो समझ में आ रहा है। आ रहा है। तो मेडिटेशन विपश्यना में हमें अभी 4 आहार में, एक आहार है कबलिंग का आहार, फिर फस्स आहार, मन संचेतन आहार और विज्ञान आहार। अगर हम विज्ञान आहार के ऊपर ही काम करेंगे तो निब्बाण प्राप्त भी हो जाएगा, फिर अरहत भी हो जाएगा। अगर हम ये कबलिंग का आहार का ही करेंगे, जो टेस्ट आ रहा है उसी को देखेंगे, तो क्या होता है? में सिर्फ 6 टेस्ट ही आएगा। उसमें ना रोटी आएगा, ना सब्जी आएगा, ना ये आएगा, ना पिज़्ज़ा आएगा, ना बर्गर आएगा, ना कोल्ड ड्रिंक आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। तो जिह्वा में, जिह्वावत्तु, इसमें कॉन्शियसनेस सिर्फ ये 6 टेस्ट का ही उसको पता है।
इसको कोई रोटी का पता है ना कुछ भी पता है, सिर्फ 6 टेस्ट का ही पता है। ठीक है। रस आरमण, जैसे रस आ गया तो आपने पकड़ लिया, अभी आपने पकड़ लिया उसका मनसिकार हो गया। तो हमें ये देखना है। फिर हम टच के यहाँ पे पुट्ठब, जो आपने विपश्यना क्लास में जो किया है हम उसके ऊपर आ रहे हैं। तो कायवत्तु, पूरा काय, सर से लेकर पांव तक कॉन्शियस फीलिंग तो रहेगा। ठीक है। इसीलिए इसमें जो चेतना है वो हम पूरी बॉडी में देख सकते हैं, और देखने के बाद वाइब्रेशन, जो कंपन है, वहां तक जा सकते हैं। क्योंकि काय विज्ञान जो आता है वो सिर्फ कंपन ही पैदा करता है। तो पृथ्वी आपो तेजो वायु कलाप को पकड़ के बैठता है। इसीलिए ये जो हम गोयंका जी या उबाखिन का जो हम मेडिटेशन या शिविर में जाते हैं, ये पुट्ठब को लेते हैं तो काय के ऊपर है, तो ये आसान है दैन दी अदर 4। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो हमें यहाँ पे कायवत्तु, फिर थड़ा, थड़ा मतलब पृथ्वी। टच के लिए पृथ्वी चाहिए, अगर पृथ्वी नहीं होता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम जो सेंसेशन की जो कर रहे हैं वो पृथ्वी का कर रहे हैं। रस का हमने आपो को ले लिया, चक्कू का हमने अग्गी का ले लिया, सोत का हमने ये आकाश का ले लिया। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये पृथ्वी का है। थड़, थड़ मतलब कुछ हार्ड सरफेस, मतलब हमें कुछ ग्रॉस में चाहिए, स्थूल में चाहिए। अगर स्थूल नहीं होता है तो ये अगर चेयर को पकड़ा या जमीन में बैठा, कहीं पर भी कुछ भी किया, उसके लिए ये तो चाहिए, इसका बिना तो नहीं होगा। तो थड़ा चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है कि जब भी हम इसको देख रहे हैं तो ये मंद होता जाएगा और कुछ ना कुछ स्ट्रांग होता जाएगा। कभी कभी वायु स्ट्रांग हो सकता है, कभी कभी अग्नि स्ट्रांग हो सकती है, कभी कभी ये आपो स्ट्रांग हो सकती है, और कभी पृथ्वी स्ट्रांग हो सकती है। सही बात है। तो कलाप चेंज होता रहेगा, पर प्राइमरीली अगर मूलतः देखा जाए तो ये थड़ा चाहिए। तो कायवत्तु, फिर पुट्ठब आरमण, थड़ा और मनसिकार, ये हमें देखना है। एक एडवांटेज ये है, जो हमने इतना शिविर जो किया है, इससे ये हमें इजी हो जाएगा करने के लिए। क्योंकि हम जब ये विपश्यना करेंगे, जो कलाप का देख के फिर वेदना संज्ञा संखार विज्ञान के यहाँ पे जब जा रहे हैं, तो आसान हो जाएगा। क्योंकि हमने एक का तो हमने सही तरह से पहचान लिया, अभी बाकी को पहचानने में कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम आएंगे मन के ऊपर। इसमें अभी हमें हृदय वस्तु का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। हमें हृदय वस्तु चाहिए। फिर धम्मारमण, मनोद्वार। इसमें मनोद्वार अवज्जन चित्त इसी में रहता है, और मनोद्वार भी इसी में रहता है, और मनसिकार। इनफैक्ट क्या होता है कि सारा पृथ्वी आपो तेजो वायु और ये बाकी जो चक्कुर सोता गान जिह्वा काय, ये एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन आपको मन में ही होगा। क्योंकि अवज्जन चित्त भी उसी मन में ही है, मनोद्वार में ही है, और मन भी उसी में है। तो उसको जो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो हो रहा है
उसका मिरर रिफ्लेक्शन वहां पर भी हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव जो हम लेते हैं उसमें सारा रहता है, पर अगर हम इसका प्रभाव ये देखेंगे तो मनोद्वार का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। तो मनोविज्ञान धातु जो है उसका प्रभाव हम देख सकते हैं, क्योंकि मनोधातु, धम्म धातु, मनोविज्ञान धातु, मनोविज्ञान धातु का ये है कि वो पूरा बना के डाल सकता है। जो अगर हम रोटी खा रहे हैं, रोटी के साथ सब्जी खा रहे हैं, तो वो आंख से खा भी लेगा, कान से सुन भी लेगा, मुंह से तो चबा रहा है, घान से गंध भी ले रहा है, फिर टच हो रहा है, मतलब काय का भी एक्सपीरियंस हो रहा है, फिर अपने आप भी एक्सपीरियंस कर रहा है जो मनोद्वार है। तो हमें नामकाय एक जगह पे आ गया, रूपकाय एक जगह पे हमने देखा, फिर हमने ये भी देखा धातु और आयतना जुड़ जाते हैं। ऐसा जो 5 एलिमेंट्स जो है, पंच धातु जो है, पंचभूत जो है, वो आयतन के साथ कनेक्टेड है। मतलब 6 के 6, 5 हो गया +1 6, इसीलिए सड़ायतन हो गया। ठीक है। तो हमारा जो कुछ भी प्रैक्टिस है, जैसे भी हम करने की कोशिश करेंगे, हमें ऐसा ही इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। हाँ जी। एक सवाल है सर इसमें। एक तो 6 आयतन हो गए, और प्रैक्टिस में एक तो जो 6 आयतन बोला है उस सब पे हमें प्रैक्टिस करना है। उसके लिए मतलब सब सारा प्रोसेस को देखना है कि मेरे भीतर जो भी परसेप्शन हो रही है वो ये 6 सेंस से हो रहा है। और ये पूरा प्रोसेस हमने देखा कि हाँ, ये चक्कू का देखा कि चक्कू में ऐसे आ रहा है, और जो चक्कू वाला है वो चक्कू ही देख सकता है, उसको उसको घ्राण नहीं देख सकता। घ्राण वाला जो परसेप्शन है उसको वो जो स्पेसिफिक इंद्रियां हैं उसी इंद्रियों से उस चीज का ज्ञान होगा। ये तो बात ठीक है। और जो प्रैक्टिस हम करेंगे तो प्रैक्टिस में एक एक, जैसे मैं बैठ रहा हूँ तो एक साथ देख भी रहा हूँ, गंध भी आ रहा है, साउंड भी हो रहा है, ऐसा नहीं करना फीलिंग भी हो है। रही है। अभी प्रैक्टिस हाँ। का मैं अभी बता रहा, ये हमें समझ में आ गया कि ये धातु और ये आयतन दोनों जुड़े हैं। सही है। हाँ, बोलो बोलो। इसमें सर जो बाकी 5 तो मन वाला जो आपने बताया, तो मन में क्या हो रहा है, एक तो हृदय वस्तु होना चाहिए, धम्म आरम्भन होना चाहिए, और जैसे उसमें मीडियम क्या है? मीडियम क्या है मतलब? जैसे कि रूप में आलोक था, इसमें तो मनोद्वार ही है और मनसिकार। वो खुद एंजॉयर, और वो खुद एंजॉयर है ना, वो खुद अनुभवी है। यही मैंने बताया। देखो ऐसा है, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये देह यहाँ बैठा है, उसका एग्जैक्ट कॉपी कहाँ पे है? ये कैमरा में है ना। अभी क्या क्या हो रहा है? चक्कू से देख रहा है, सोत से सुन रहा है, काय से छू रहा है, फिर घान से गंध आ रहा है, मन से ख्याल आ रहा है। अब ये 6, ये 6 का एक्सपीरियंस अगर देखा जाए, चक्कु विज्ञान का जो एक्सपीरियंस है, सोत विज्ञान का जो एक्सपीरियंस है, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, ये पांचों का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ये जोड़ रहा है। इसीलिए मनोद्वार ही उसका है एंजॉय। जैसे हमने वहां पे क्या लिया था,
पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश लिया। धातु तो 5 है, छठवां धातु, 6 धातु रो, 6 धातु है ना, धातु विभाग में तो 6 है। और छठा वाला मनोविज्ञान धातु, क्योंकि उसका फंक्शन है एंजॉयमेंट लेना, मतलब अनुभव लेना। तो जो मैं कहता हूं मैं अनुभव हो रहा है, मुझे इसमें ये अनुभव कर रहा हूं, वो अनुभव कर रहा हूं, वो मैंने इसको देखा, मैंने उसको किया, वगैरह वगैरह, जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो मनोद्वार में ही होता है। हाँ बताओ। इसमें सर थोड़ा अभिधम्मा वाला जो पार्ट, जैसे कि अभिधम्मा में एक तो पंचद्वार आवर्जन है और मनोद्वार आवर्जन, ठीक है। तो एक तो जो मन में पंचद्वार से जो भी चेतना जाए, पंचद्वार हो गया, और इसको अगर मैं कुछ भी नहीं हो रहा, पंचद्वार से कुछ भी मन नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम सिर्फ मनोद्वार के, पंचद्वार को हटा करके मनोद्वार के ऊपर आते हैं। उसमें पूरा प्रोसेस कैसे होता है? में प्रोसेस कैसा होता है मतलब? मैं समझा जैसे नहीं। कि चित्तवीथी, जैसे चित्तवीथी जो है, हाँ, तो उसमें जैसे 2 तरह से, हाँ, तो चित्तवीथी में मानो कि जो भी चित्तवीथी चलता है, एक तो पंचद्वार हो गया और 2 विधि होती है, पंचद्वार आवर्जन, मनोद्वार आवर्जन। हाँ, तो पंचद्वार आवर्जन में कुछ भी आया तो 5 सेंसेस के द्वारा वो मन में आया, और ये पंचद्वार अभी नहीं है, फिर भी मन में कुछ आ रहा है, तो वो मनोद्वार हो गया। एक मिनट मन से एक मिनट, बहुत फास्ट हो गए। एक द्वार का एक्सपीरियंस वो खुद कर रहा है और मन में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, समझ में आया? 2 आवर्जन है। और ये तो सब, हाँ बताओ, आप कंप्लीट करो। आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। वो तो पंचद्वार से मन में आया, वो समझ में आया। जैसे मैं नींद में हूँ, ठीक है, नींद में हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, वो प्योरली मनोद्वार हो गया, क्योंकि मन के ऑब्जेक्ट को लिया है। जैसे मैं अभी बैठा हूँ और मन से ही मैंने कोई ऑब्जेक्ट चुना, तो ये मनोद्वार हो गया पूरा, प्योरली। सही है, ठीक है। तो ये जो मनोद्वार वाला जो चल रहा है, वो उसका प्रोसेस, जैसे अभी मुझे आपने चक्कू का समझाया कि चक्कू था, आलोक था, फिर चक्कू विज्ञान जागा, फिर ऐसे करके पूरा प्रोसेस हुआ। अब ये मनोद्वार में ही, सिर्फ मनोद्वार में ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो, क्योंकि मैंने बताया ना, मनोद्वार में मन का जो विज्ञान है वो उसी के साथ में है, वो सेपरेटेड नहीं है। अच्छा, अभी हम मन पे आ जाते हैं, पांच जो अवज्जन है और मनो अवज्जन जो है वो अलग अलग है ना। हाँ, ठीक है। इसमें क्या है, ये आवर्जन जो 5 इंद्रिय या आयतन का जो आवर्जन चित्त जो देख रहे हैं, वो उसी में आता है, उसी में गुजर जाता है, सही है ना? ठीक है। इसीलिए हम वो विज्ञान को देख सकते हैं, क्योंकि वो उसी के साथ आएगा, चक्कू के साथ ही आएगा, फिर निकल जाएगा, फिर सोते के साथ आएगा, सोते से शब्द निकल गया तो वो निकल गया, गंध से आया वो निकल गया। पर ये मन का जो है ना, क्योंकि उसका विज्ञान धातु है, वो जानता है, वो जोड़ लेता है, मतलब इट हैज अ रिफ्लेक्टिव पावर। क्योंकि जो आंख से देख रहे हैं वो भी रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है, कान से जो सुन रहे हैं उसका भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो नाक से सूंघ रहे हैं उसका भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। अभी वो स्टोरी बना देगा उसका, सही है। तो अगर ये 5 द्वार भी बंद हो गए तो ये एंजॉय करता रहेगा। हाँ, क्योंकि ये तो पूरी तरह से खुला है ना, इसका मैदान तो खुला है ना, इसका द्वार तो बंद नहीं होगा। मैंने सिर्फ 5 पंच इंद्रिय का बंद कर दिया तो मैंने सोचा ये काम हो गया, नहीं। जैसे आपने सही तरह से कहा कि अगर आपका सपना आ रहा है तो 5 द्वार
आवज्जन तो बंद है, पर मनोद्वार तो खुला है, वो अपने आप एंजॉय कर रहा है। इसीलिए हमें विज्ञान धातु के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हमारा जो लक्ष्य है वो विज्ञान धातु के ऊपर है। चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान तो ठीक है, वो पंच द्वार है, वो ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्या है? मनोद्वार। अगर मनोद्वार बंद कर दिए तो ये पांचों की पांचों पांडव मर जाएंगे। अगर हमने 5 पांडव को मारने की कोशिश की, ये तो छठा तो खुला है, वो सारा खोल देगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, वो आराम से एंजॉय करता बैठेगा, उसका तो कुछ नहीं जाने वाला है। तो अभी हमने क्या लिया? चक्कू को लिया, फिर रूप आरमण को लिया, फिर हमने आलोक को लिया, मानसिकार को लिया। ये सिंपल है, पर इसमें हमने क्या लिया? इसमें मनोद्वार को ही ले लिया, है ना। मनोद्वार और मानसिकार कंबाइंड हो गए, उसी में विज्ञान है, वो अलग से थोड़ी आता है विज्ञान। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है। हाँ, उसमें डिफिकल्ट है ना, इसमें डिफिकल्ट है। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं जिसने विज्ञान को देख लिया, मैं कहता हूं उसको आज और कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने पुत्त मांस सुत्त देखा है तो उसमें है ना, जिसने विज्ञान को देख लिया उसने सारा देख लिया, अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है उसको, सही है ना। इसीलिए विज्ञान को समझना मेन इंपॉर्टेंट है। चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान। हाँ, हमने काय विज्ञान का तो हमने शिविर में समझ लिया, पर बाकी विज्ञान को हमने अभी तक समझा नहीं है जिस लेवल पे समझना चाहिए। तो उसको करने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं? हम 5 जो खंड है उसमें पहले हम कलाप तक पहुंच गए, उसमें से अभी वही कलाप को ही लेके आएंगे और देखेंगे इसमें क्या है। आंख खोले हुए जब भी हम पैदल वॉक कर रहे हैं या बैठे हैं, लेटे हैं, कौन सा भी पोस्चर में हम ये धातु को देखेंगे, ये कलाप को देखेंगे। जब भी इसका हमें अंदाजा आ जाएगा तो वेदना क्या हो जाएगा? वेदना उपेक्षा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ये वेदना उपेक्षा हो गया तो संज्ञा अनिच्छ हो जाएगा। अगर संज्ञा अनिच्छ हो गया तो संखार क्या हो? समता हो जाएगा। अगर संखार समता हो गया तो विज्ञान निरोध हो जाएगा, तो निब्बाण तो प्राप्त हो गया। तो हम जैसे वहां पे करते हैं वैसे ही अपना मन को यहां लेके आना है, सती से। वहां पर भी सती चाहिए, यहां पर भी सती चाहिए। पर यहां पे हमें जो वस्तुएं हैं, तो चक्कू का वस्तु, सोत वस्तु, घान वस्तु, जिह्वा वस्तु, काय वस्तु और मनोवस्तु, ये वस्तु जो है उसके ऊपर काम करना है। हृदय वस्तु, तो मनोवस्तु, मनो कहाँ है? वो हृदय में है। तो हृदय में ये पांचों है। तो प्रोमिनेंट कौन सा है? प्रोमिनेंट मनो है। चक्कु मनो मन, सॉरी, चित्त मनो मनसम, मनो जो है वो इसमें केंद्रीकृत है। तो ये हमें सिर्फ योनिसो मनसिकार से ये देख सकते हैं। नॉर्मली इट इज अयोनिसो मनसिकार, ठीक है। तो
अभी पहले हमें ये 5 के ऊपर, तो ये पंचद्वार आवज्जन चित्त के ऊपर काम करना है, फिर हमें मनोद्वार आवज्जन चित्त पे काम हो जाए। ठीक है, अभी प्रारंभ करेंगे फिर। तो पहले ये करना है आशुतोष कि जैसे आप विपश्यना में आधा घंटा या 1 घंटा, जितने भी घंटा है, आप जो समता करते हो आनापान, समझो वो आपने किया है अभी इस वक्त। ठीक है, इस वक्त आपने किया है, समझो, क्योंकि अभी बैठेंगे तो आंख बंद करके करना पड़ेगा। तो वो जो समता प्रैक्टिस जो है वो सेम है, सांस के ऊपर देखना है और उसी के ऊपर रहना है, वो तो मैंडेटरी है, इसके बिना तो नहीं होगा। समझो आपने कर दिया है, मतलब अभी आपका मन जो है विपश्यना के लिए तैयार है। तो हम विपश्यना क्या कर रहे हैं, हमने वहां पे लिया था सर से पांव तक, पांव से सर तक हमने लिया था। वही चीज अभी आंख खोल के हम करेंगे। हम पहले ये देखेंगे, जैसे अभी देखो गर्मी लग रही है, ये समझो गर्मी लग रही का मतलब अगर देखा जाए तो तेजो धातु ज्यादा है, क्योंकि तेजो धातु ज्यादा है तो आपो धातु आ रहा है। अभी हमने 2 कलाप को सही तरह से देख लिए। ठीक है, तो अगर तेजो धातु बहुत ही स्ट्रांग है तो आपो धातु आ जाएगा। तो पठवी धातु क्या हो गया, पीछे रह गया, तो वायु धातु आ गया बीच में। तो अभी पुनः पूरा पानी पानी हो रहा है तो आपो धातु आगे आ गया, इसके पीछे आ गया तेजो धातु, तेजो को पुश करने के लिए वायु आ गया, तो लास्ट में आ गया पठवी। तो अगर हम कलाप को देखते हैं तो पूरा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, अभी मुझे ऐसा बैठना है और देखना है कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है, विदाउट रिएक्शन क्या हो रहा है। गर्म लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, सही है। तो इति मस्मिम सती दम होती मस उपादय दम उपजती। अभी गर्मी है तो गर्मी लगेगी, हड़क टच कौन सी धातु की लग रही है, तेजो धातु की लग रही है, पर कौन सी प्रकट हो रही है, आपो धातु की प्रकट हो रही है। ठीक है, लग तो रही है तेजो धातु की, पर प्रकट क्या हो रहा है, तेजो की हो रहा है या आपो की हो रहा है, आपो की हो रहा है। जैसे मोम है, 1 मिनट ठहरो भाई। तो प्रकट क्या हो रहा है उसको भी देखना है, उसके पीछे कौन है उसको भी देखना है। तो हमें 2 कलाप तो देख रहे हैं, अट्ठ कलाप में या 4 महाभूत अगर देखा जाए कि किस लिए महाभूत कहते हैं। भूत तो कैसे बना, महाभूत का मतलब है कि ये पूरा, यहाँ आप समझो ये हो रहा है तो वो कुछ अलग ही हो जाएगा, विपरिणाम होता रहेगा, इसीलिए महाभूत है। तो अभी चत्तारो महाभूत का मतलब ये है कि आपने ये समझा तो वो हो गया। अभी मैंने ये समझा था कि गर्म हो रहा है, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में पानी पानी हो रहा है एक्चुअल में।
ठीक है ना। तो आप अभी जब भी हम शिविर में बैठते हैं तो वही वहां पर भी वही देखते हैं, पूरा बदन में गर्मी लग रहा है और पानी तो आ रहा है। हमने आंख बंद करके बैठे हैं, अभी आंख खोल के भी वही देख रहे हैं, तो आंख बंद करके बैठे या आंख खोल के बैठे दोनों एक बराबर हो गया। तो हमें कलाप तो समझ में आ गया। तो हमें पहले कुछ घंटे कुछ दिन सिर्फ कलाप को देखना, हर चीज में, मतलब यही बदन के ऊपर ही देखना है, ये काय के ऊपर ही देखना है, ये शरीर के ऊपर ही देखना है, पर सारा इंद्रिय या आयतन को खोल के हमें ये देखना है, क्योंकि इसमें चक्कू में तो अग्गी है, वो समझ में आ गया, वो हमारा पट्टी तो हमारे पास है, वो हमें भूलना नहीं है। चक्कुवत्तु, सोतवत्तु, घानवत्तु, जिह्वावत्तु, कायवत्तु, अदयवत्तु, ये वत्तु को हमें छोड़ना नहीं है। ये टेबल हमें सीधा रखना है जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भूलना नहीं है, ये मेन है। तभी हम देख सकते हैं कि इसको कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमें अभी ये देख लिया, तो आपो टेस्ट में है, सही है, पर जब भी मोम की तरह ये देह है तो क्या हो रहा है? तो जब भी तेजो, वो सिर्फ पहले हमने देखा था आंख के लिए आलोक चाहिए, अभी हम ये देख रहे हैं कि वही आलोक रहेगा, वही तेज रहेगा। तो जो अंदर का ये जो पानी भरा जो है वो पिघल जाएगा, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये दिखने के लिए तो सॉलिड लग रहा है, पर कौन सा प्रकट हो रहा है? ये गर्मी के वजह से ये पानी प्रकट हो रहा है। तो अभी हम ये आयतन का देख सकते हैं, धातु का भी देख सकते हैं, और विज्ञान कैसे इसको ले रहा है वो भी देख सकते हैं। समझ में आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये देखना है कि आयतन क्या कर रहा है। एक चीज, धातु महाभूत जो है वो कैसा आके चला जा रहा है, जैसे हमने विपश्यना क्लास में किया था वैसे ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर अभी हम सब कुछ में करेंगे, मतलब बैठा हूं, यहाँ पे लेटा हूं, चल रहा हूं, बेंडिंग किया है, कुछ भी किया है, उसी में हमें संपजन्य बन के देखना है। वहां पे जो कर रहे थे वही हर दिशा, हर काम में करना है, तभी हमें पूरा कलाप का एक्सपीरियंस आ जाएगा। समझो हमें वो आ गया, समता किया, फिर समझो हमें बहुत दिन या घंटे ऐसे बैठे, हमें समझ में आ गया। आगे अभी हम वेदना पे आएंगे, चक्कु वेदना, चक्कु विज्ञान जब भी आएगा तो क्या आएगा? चक्कु विज्ञान जब आएगा तो सुख वेदना आएगा। हमें ये देखना है ये सुख वेदना आया है, कहाँ पे आया? चक्कु विज्ञान में सुख वेदना आया, मनोद्वार में भी चक्कु विज्ञान के रिलेटेड सुख वेदना आ गया। हमने इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, मन को पकड़ लिया, इसने लिया है खाने, ठीक है। तो हमने पहले चक्कु विज्ञान को देख लिया, सोत विज्ञान को देख लिया, घान विज्ञान को देख लिया, जिह्वा विज्ञान को देख लिया, काय विज्ञान को देख लिया, और मनोविज्ञान जो हृदय वस्तु में आता है उसको भी हमने देख लिया। कैसा देखा? कैसे देखेंगे? हमें ये देखना है कि ये जानता है कि ये सुख है, ये दुख है, ये अधुख का सुख है, सिर्फ उसी को देखना है, रिएक्शन नहीं करना है। जैसे गोयंका जी कहते हैं, आप रिएक्ट मत करो, अभी पेन आ रहा है या थ्रॉबिंग आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, सिर्फ देखते रहो। हम वही उसी स्टाइल में इसको भी देखना है,
कैसे? योनिसो मनसिकार करके इसको देखना। अभी ये चित्त आया है, राग चित्त आया है, ये दोष चित्त आया है, आया है, ये मोह चित्त आया है, हाँ आया। अभी मेरा मन में सरागम व चित्ता, अभी वीतराग हो गया, वीत दोष हो गया, वीत मोह हो गया, संकित है, विकित है, वो पूरा हमें एक एक करके आयतन का देखना है। और जब भी चक्कू में आता है तभी सोत में नहीं आएगा, गान में नहीं आएगा, जिह्वा में नहीं आएगा, काय में नहीं आएगा, पर मनो में आ जाएगा। ये हमें देखना, बाकी में नहीं आएगा। जब तक कॉन्शियसनेस चक्कू में रहेगा बाकी में नहीं आएगा। ये हमें देखना है, विपश्यना है। जैसे हम वो शिविर में बैठे, हम बॉडी का जो देख रहे हैं उसमें सिर्फ काय विज्ञान का ही आएगा, बाकी का कहाँ आ रहा है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और व्यर्थ भी है अगर हम वो करने की कोशिश करेंगे। अभी साउंड आ रहा है तो साउंड जब भी आ गया, काय विज्ञान चला गया और सिर्फ उसका आएगा। और चक्कू पे आ गया तो कान का निकल गया, सिर्फ चक्कू पे आ गया। और घान विज्ञान में आएगा तो बाकी सब छूट गया। तो एक टाइम पे एक विज्ञान ही काम करेगा, सारा विज्ञान नहीं काम करेगा। पर मनोविज्ञान जो है उसको जोड़ देगा, वो अलग चीज है। इसको इसीलिए मैजिशियन है, मायावी। जो माया जो हम कहते हैं ये यही माया है और कुछ माया नहीं है। तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसने जोड़ रहा है, ये इसने जोड़ दिया उसको। तो पहले हमें पंच द्वार को बंद करना है, मतलब पंच इंद्रिय को बंद करना है। पहले वो प्रैक्टिस करना है कि इंद्रिय संवर कर दिए। अभी इंद्रिय से कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो मनोद्वार में क्या हो रहा है? मनोद्वार में अभी शून्यता चालू हो गया, क्योंकि पहले तो वो खाना खा रहा था, आंख से खा रहा था, कान से खा रहा था, वो तो बंद हो गया, उसको खाना नहीं मिला। ठीक है। एक श्लोक है भगवत गीता में, 2nd चैप्टर में, विषया विनिवर्त, विषया जो आता है ना, उसमें ध्यायते विषयान पुंसा जो आता है, उसके बाद में विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते। ये आता है एग्जैक्टली जो बुद्ध भगवान कह रहे हैं, वो एग्जैक्ट वर्ड्स है। विषया विनिवर्तन्ते, जो विषय जो आ रहा है, इंद्रिय विषय जो आ रहा है, विनिवर्तन्ते जो तुम ले रहे हो उसको, निराहारस्य देहिनः, उसको आहार ही मत दो, निराहार कर दो। जैसे देह को खाना नहीं दोगे, ये पंच इंद्रिय का भी खाना मत दो, भूखा रहने दो उसको। फिर क्या करना है? अभी इसको तो मैंने ऐसा कर दिया, क्या कर दिया? निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, जो रस आ रहा था ना, ये खा रहा था, रस को वर्जित कर दिया। रसवर्जम रसोप्यस्य, उसका जो अलग सा रस आता है, इसका ये जो पंच इंद्रिय का बंद करने के बाद जो अलग सा रस जो आता है, परम दृष्ट्वा न निवर्तते, फिर वो बाद में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अलग स्वाद मिल गया, निर्वाण का उसको मिल गया। अभी इसको छोड़ देगा वो, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो हमें भूखा रखना है किसको? इंद्रिय को। तो आंख से जो आ रहा है, बस आंख से आया, बस कुछ नहीं हुआ। दिठे दिठे मत्तम, जब भी तुम देख रहे हो सिर्फ देख रहे हो, कुछ भी नहीं है उसमें, विज्ञान नहीं आ रहे, जाग नहीं रहा है। सुते सुते मत्तम, मुते मुते मत्तम, विन्याते विन्याते मत्तम।
तो जब भी पंचद्वार अवज्जन चित्त बंद हो जाएगा, मनोद्वार अवज्जन चित्त भी बंद हो जाएगा, क्योंकि खाना बंद हो गया। ठीक है, तो हमने जो विपश्यना क्लास में जो हमने एक इंद्रिय के ऊपर इतनी प्रयास करके हमने जो काम किया है, उसको हमें सारे इसमें करना है। तो खाना नहीं देना है। तो कल आपको तो समझ में आ गया। अभी हम आयतन पे आ गए। अभी हम आयतन का जो कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं कि जो विज्ञान आ रहा है उसको हम देख रहे हैं। अच्छा, ये चक्षु विज्ञान जागा, ये सोत विज्ञान जागा, ये घान विज्ञान जागा, ऐसा हम देख रहे हैं। जैसे वहां पे क्या हुआ था, काय विज्ञान जाग रहा था, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे खुजली हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। आपने कुछ किया उसका? नहीं किया। दृष्टा भाव से देख रहे हो। लग तो रहा है इसको कुछ करे, ठीक है, पेशेंटली आपने उसको छोड़ दिया। इसलिए क्या हो गया, धारा प्रवाह चालू हो गया। आपने कुछ रिएक्शन नहीं दिया ना। तो अभी देखो क्या हो गया, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते। क्योंकि धारा प्रवाह चालू हो गया, अभी आपने उसको छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? वो जो दर्द वगैरह वगैरह जो हो रहा था वो तो चला गया, वो विज्ञान निकल गया, है कि नहीं? तो अभी वो भूल गया किसको, जो दर्द हो रहा था। फिर कलाप आ गए और भी खुश, क्योंकि अभी बॉडी का फीलिंग ही नहीं है। सही है। वैसे ही आंख का फीलिंग चला जाएगा, कान का फीलिंग चला जाएगा, नाक का फीलिंग चला जाएगा, जिह्वा का फीलिंग चला जाएगा, लास्ट में मन का फीलिंग भी चला जाएगा। वेदना बंद हो गया, क्योंकि फस जो हो रहा था निरोध हो गया। फस निरोधो, वेदना निरोधो, संज्ञा निरोधो, संखार निरोधो। तो हमने क्या कर दिया, पंचखंड में ये तीन को बंद कर दिया। मतलब मन नाम बंद हो गया, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, ये तीन होता है नाम। तो अभी रूप तो पहले ही बंद हो गया। अभी क्या बचा, विज्ञान बचा। सोत विज्ञान, गान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, लास्ट में मनोविज्ञान। अभी वहां पे वेट कर रहा है इनपुट के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाना ही नहीं है तो वो क्या एंजॉय करेगा, उसमें कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, वो बंद हो जाएगा। तभी वो साइनलेस हो गया। ठीक है, तो पहला पड़ाव हमें ये करना है कि समता में बैठना है, आनापान। दूसरा, जो हम गोइंग का टेक्निक से या कोई भी टेक्निक से हमने बॉडी का जो स्कैनिंग कर रहे थे वही थोड़ी देर करना है, क्योंकि हमें वो अच्छी तरह से आता है, उसको एडवांटेज लेना है, क्योंकि हमने उतना तो काम तो कर दिए, उसको छोड़ना नहीं है, कदापि छोड़ना नहीं है। फिर कलाप को देखते बैठना है, क्योंकि पहले हमें रूप को परखना है। अभी हमने रूप, ये जो हो रहा है गरम, नरम, ठंडा, ये जो स्वेदन जो हो रहा है वगैरह वगैरह, हम उसको देख रहे हैं। तो उसके ऊपर निबिद्ध आ गया, इस इल्यूशनमेंट आ गया, विराग आ जाएगा। ऐसे देखते बैठता हूं तो विराग आ जाएगा, फिर निरोध हो जाएगा, फिर उपसमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय। ये खत्म करने के लिए आयतन को देखना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। जैसे हमने भंग अवस्था में एक एक करके
ये जो इंद्रिय जो है या आयतन जो है बंद होता जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी हम बंद करेंगे। तो क्या आना चाहिए? निब्बाण तो आना चाहिए, और क्या है, क्योंकि ये तो अनकंडीशनड है। आंख खुल गया तो कंडीशन आ गया, अगर आंख बंद हो गया तो कंडीशन की तरह नहीं है। तो कान खुल गया तो आवाज आना चालू हो जाएगा, फिर ये अच्छा है बुरा है वगैरह आ गया। तो हमें अगर साइनलेस अनिमित्त करना है तो निमित्त किधर है? निमित्त ये तड़ायतन में है, ठीक है। और निमित्त करने के लिए हमें रूप और नाम चाहिए। अगर नाम को हटा दिए तो रूप से कुछ नहीं होगा, या रूप को हटा दिए तो नाम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फस के लिए ये नाम रूप चाहिए। हमने वो कुछ भी लेके नहीं आए तो विज्ञान नहीं जागेगा, है कि नहीं? अगर पांच विज्ञान नहीं जागेगा तो मनसिकार में क्या आएगा? अयोनिसो नहीं आएगा, योनिसो आ जाएगा। योनिसो आ गया तो क्या होगा? मनोविज्ञान में बंद हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान एंजॉय करता है उसको। इसलिए हम एक वर्ड भी डालते हैं ना, मनोरंजन, रंजन, रंजनी। मनोरंजन वही तो है, एंटरटेनमेंट करके हमने इंग्लिश में डाला है, पर एक्चुअल वर्ड इज मनोरंजन। जिसका मन में रंजिनी आ गया, किसका? आंख का, कान का, वगैरह वगैरह। अभी ये पूरा बंद ही हो गया, तो हमने इंद्रिय संवर कर दिए। अभी हम तैयार हैं समाधि स्थिति में। ठीक है, यही प्रैक्टिस है। सही। अच्छा सर, इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आराम से पूछो। एक तो पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से समझाया और मुझे समझ में आ गया पूरा, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। एक तो पहला कि जब हम किसी भी आयतन को लें, चाहे मन को लें, चाहे ज्ञान को लें, चाहे किसी को लें, तो उसमें तो पहले आपने जो नाम का जो संज्ञा है, संखार है, वेदना है। अभी जैसे मानो मैंने काय विज्ञान को लिया, काय विज्ञान में मैं धातु को प्रैक्टिस कर रहा हूँ पहले, कि गर्मी है, तेजो है और आपो आ रहा है। तो इनिशियल प्रैक्टिस में संज्ञा आ रही है, संस्कार आ रहा है, वेदना आ रहा है, ठीक है, और मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ। अभी संज्ञा है लेकिन वो अनित्य संज्ञा है, जो संज्ञा जैसा है वैसा होना जो है, तो संस्कार जो है वो समता में आ गया, वेदना हो गया, ठीक है। और ये जब चला जाएगा तो फिर सिर्फ विज्ञान रहेगा, ठीक है। और विज्ञान में जब ये संज्ञा, संस्कार और वेदना चली गई तो विज्ञान में अनियमित हो गया, ठीक है। ये ठीक है, मैं सही समझ रहा हूँ ना? और क्योंकि एक मिनट ठहरो, क्योंकि नाम चला गया। हाँ, नेमिंग, हाँ, सिंबल कुछ हम नहीं कर रहे, साइन नहीं कर रहे, क्योंकि संज्ञा नहीं है तो सिंबल नहीं होगा, सिर्फ विज्ञान रहेगा। और वो विज्ञान जो है अभी, वो विज्ञान चक्षु विज्ञान और 6 विज्ञान काम कर रहे हैं। उस 6 विज्ञान में संज्ञा नहीं है, संस्कार नहीं, वेदना नहीं है, ठीक है। और विज्ञान एज ए विज्ञान है, मतलब वो जो आप कह रहे हो, देखने में केवल देखना है, सुनने में केवल सुनना है, वहां पे संस्कार नहीं है, वेदना नहीं है, संज्ञा नहीं है। और जब इसको अब जो गोचर होता है वो गोचर होना बंद हो गया चारों में, ठीक है। और जब गोचर होना बंद हो जाएगा तो विज्ञान जो है अपने आप वो निरोध हो जाएगा, सही है। कुछ समय तक उसको कुछ मिलेगा नहीं, और फिर वो एक बार, और फिर जो आपने जो गीता का श्लोक बताया कि एक बार जब निर्वाण में चला जाएगा ये, तो फिर ये विषय में जो हमारा व्यवहार होता है, मतलब तो वो व्यवहार करना बंद हो जाएगा। विषय में जो वर्तन आपने बोला, वो वर्तन जो विषय में हम करते हैं, जो गीता के हिसाब से, वो अभी हम विषयों में वर्तन कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान बंद हुआ। हमने एक बार निर्वाण को देखा तो वो परम सुख हो गया, निर्वाणम परम सुखम। तो अपने आप जो है दोबारा जब मैं इस आऊंगा तो निर्वाण के बाद सारा विज्ञान आएगा, संज्ञा आएगी उस तरह का, मतलब फिर वो पूरा बदल जाएगा, जो जैसा है भूत को भूत के रूप में देखना चालू हो जाए। सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो अभी हमारा क्या हो गया फॉर्मूला में, पंचखंड में क्या फॉर्मूला आ गया? रूप, भूत, वेदना, उपेक्षा, संज्ञा, अनिच्छ, संखार, समथ, विज्ञान, निरोध। दिस इज द रिजल्ट। ये हमारा प्रैक्टिस, उसका रिजल्ट। सही है, डेमोन्स्ट्रेटेबल एविडेंस हो गया। पहले कलाप को देख लिए, हमें कलाप को देखना था, कलाप को देख लिए। अभी उसका जो चाहत हो रही थी वो निकल गई। अभी जो भी आ रहा है मैं संज्ञा, अभी संज्ञा को पहले मैंने अनित्य कर दिया। वेदना आ रही है, संज्ञा है, देख रहा हूँ, आया गया आया गया तो अनित्य हो गया। अनित्य से अनित्य होने की वजह से मैं वेदना के ऊपर रिएक्ट नहीं करूंगा, तो संस्कार जो है वो समता में आ जाएंगे। और ऐसा प्रैक्टिस मैं लंबे समय तक करता रहूंगा, तो वो क्योंकि मैंने इतना समता का विज्ञान में, इतना काया विज्ञान में इतना समता का अभ्यास किया, तो संज्ञा, संस्कार और वेदना अपने आप, क्योंकि बिल्कुल ही प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं, तो ये अपने आप, और संज्ञा अनित्य हो जाएगी, कुछ भी आएगा अनित्य, और संज्ञा रहेगी लेकिन वो अनित्य संज्ञा रहेगी। अब सही बात है, क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस किया है, ये बहुत अच्छी तरह से आपने गोयंका जी का जो टेक्निक प्रैक्टिस किया है, इसीलिए विषय तो निकल गया। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः। ठीक है ना। अभी आप आहार दे रहे थे क्या? ये जो शिविर में नहीं दे रहे थे, इसका काय का आहार नहीं दे रहे थे। अभी देखो ना, आप काय का आहार नहीं दे रहे हो, तो काय विज्ञान का क्या हो गया? बंद हो गया, है कि नहीं? काय विज्ञान तो बंद हो गया ना। रसवर्जम रसोप्यस्य, इसका रस वर्जित कर दिया। किसका? काय विज्ञान का, है ना। इसीलिए धारा प्रवाह चालू हो गया। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते, फिर वापस नहीं जाओगे, है कि नहीं? आप जितना भी ट्राई कर लो वापस नहीं जा पाओगे। हाँ, वो जा ही नहीं सकता ना फिर, क्योंकि वो संज्ञा ही नहीं है, वो जो हाँ फॉर्मेशन ही नहीं है, वो खत्म, फॉर्मेशन ही बदल गया, तो फिर कैसे मैं उसमें जाऊंगा? एग्जैक्टली। क्यों? टेंडेंसी जो मेंटल टेंडेंसी ही नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान धातु में वो चेंज हो गया। मनोधातु, धम्म धातु, मनोविज्ञान धातु, चक्कु धातु, चक्कु, ये क्या कहते हैं, चक्कु धातु, रूप धातु, चक्कु विज्ञान धातु, इसमें से हम काय धातु, पुट्ठब्ब धातु, काय विज्ञान धातु। काय विज्ञान धातु में क्या हुआ था? आपने 10 दिन का शिविर किए, 20 दिन का किए, 30 दिन का किए। अभी एट प्रेजेंट अभी आपको कलाप का एक्सपीरियंस होते 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 क्या हो गया? मन धातु, मनो जो है उसमें परिवर्तन आ गया। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः। आपने वो जैसे भूखा छोड़ दिया, उस चीज को आपने जैसे आपने शिविर में एंटर किए, उस दिन से लेकर जिस दिन वापस आए तब तक आपने उसको वर्जित कर दिया, उसको आपने खाने ही नहीं दिया। कैसे? हर चीज को देख रहे हो, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो आ रहा है, आप दृष्टा भाव से देख रहे हो, साक्षी भाव से देख रहे हो। साक्षी भाव से जब भी हम देखेंगे, खाना वर्जित हो गया उसका। हम लोग कर्ता भाव में बैठे थे तो खाना मिल रहा था उसको, अभी आप को निकाल दिए तो उसको खाना नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी इंद्रिय को खाना नहीं मिलेगा वो मर जाएगा, उसका स्वाभाविक गुण है। वो जो मरता है वो तो 6 इंद्रिय है। अगर हम शव संस्कार करते हैं, किसका किया? 6 इंद्रिय का ही किया ना। सो अभी अमत, अमृत, अमृत हो गया ना।
इंद्रिय तो मर गए, आप जिंदा हो। 6 के 6 मर गए। और वो जीते जी मैंने कर दिया है। जीते जी कर दिया। अभी आपको कोई कौन मर रहा है? मतलब मैंने जीते जी खुद को मार डाला है। एग्जैक्टली। सो बिफोर द डेथ केम यू हैव किल्ड इट। इसीलिए बुद्ध भगवान हंसते थे कि कोई कहता है कि मैं मरने जा रहा हूं, वो हंसते थे, क्योंकि पागलपन है ना। अगर मरना, अगर हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था, अगर किसी को सुसाइड करना हो तो ऐसे करे, ऐसा करे कि 6 के 6 इंद्र को मार डाले, बस हो गया। वो कहीं पे कूदने की क्या जरूरत है? आराम से बैठो, चाप 6 के 6 मार डालो। जैसे कितने आदमी थे, 6 सरकार, और तुम 3 को उठा के ले गया और साले और 3 को छोड़ के आए। बस ये इतना ही करना है। तो हमें जो गोयंका जी का जो टेक्निक है उसको छोड़ना नहीं है। मैं पहले से भी कहता था, अभी भी वही कह रहा हूं, उसको छोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा एनहांस करना है, क्योंकि उसमें एक ही इंद्रिय का है। हम जितना भी करें भाई उसी पे कर रहे हैं, क्योंकि उसका खाना नहीं दे रहे। हाँ सही बात है। वापस आ गए तो शिविर से वापस आ गया, तभी क्या है, खाना सबका मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। फिर सोच में आएंगे अभी एक और शिविर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो एक्सपीरियंस आ रहा था यहां नहीं आ रहा है। क्यों? एक ही द्वार को छोड़ने से कि जो चोर डाकुए हैं, आपने एक द्वार को बंद कर दिए, बाकी 5 तो खुल गया ना। वो चोर डाकू तो आएंगे, जो लेना है लेके जाएंगे। अभी एक द्वार बंद करने से थोड़ी हो जाएगा। मैंने क्या किया, एक को बंद कर दिया और वहीं पे बैठ गया। ये सोचा एक तो बंद हो गया तो बाकी तो बंद हो जाएंगे। कैसे बंद हो जाएंगे? वो तो नहीं होगा। हमें 6 के 6 को बंद करना है, एक से काम नहीं चलेगा। हाँ ये चीज ये है कि हम एक सीख के आए कि दरवाजा कैसे बंद करना है, ये हमें समझ में आ गया। तो गोयंका जी का जो हमारा ऊपर जो कृपा जो किया है, एक दरवाजे को बंद करने का तो उन्होंने सिखा दिया। So to that extent we need to be very grateful to गोयंका जी, क्योंकि उन्होंने एक द्वार का तो हमें हेल्प कर दिया, बाकी 5 तो बुद्ध भगवान दे देंगे। एक का तो उन्होंने हेल्प कर दिया। प्रैक्टिकली कैसा करना है हम थियोरेटिकली बहुत सुने थे, इन्होंने साक्षी भाव से साक्षी भाव से साक्षी भाव से कह के रात भर दिन भर कहते कहते वो थक गए, हम भी थक गए, हमें समझ में आ गया। ठीक है, अभी 5 के ऊपर काम करो, बस हो गया। वो 5 भी नहीं है, 4 है, क्योंकि जो आपने वहां सीखा है वो मन में भी चेंजेस आता रहेगा ना, तो सिर्फ 4 पे ही काम करना है, 6 नहीं है। 5 में तो एक तो आपने कर दिया, अभी 4 के ऊपर करना है, बस हो गया। ये प्रैक्टिस है। इसके बाद में अनुपश्यना में जाना है। वो गोयंका जी के ट्रेडिशन में नहीं है, पर अनुपश्यना में जाना है तो बंद हो जाएगा, पूरा खत्म हो गया। आपने पानी पैर लिया इसके ऊपर। तो अभी क्या है अनुपश्यना? हाँ बोलो। ये कह रहा था, अनुपश्यना का मतलब जो मैं समझा हूं वो ये है कि बार बार देखना। हाँ, बार बार देखना। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो विपश्यना है। अनुपश्यना जो है हम वहीं पे आके बैठ गए, जहां पे द्वार बार बार जहां पे द्वार खुलता है वहीं पे आके हम बैठ गए कि द्वार ना खुले। तो तभी अनित्य दुख अनंत, फिर निबिद्ध विराग निरोध, पटि निस्सग्ग हो जाएगा।
तो एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो। पटि निस्सग्ग आना चाहिए, नहीं आएगा कुछ गलत कर दिए। पटि निस्सग्गो तन्हक्खयो। पटी निसग्गो मींस पटि जो निस्सग्ग, स्ट्राइकिंग हो रहा है। हाँ पटि निस्सग्ग, निस्सग्ग पटि निस्सग्ग मतलब उसको दोनों को पार कर दिए, रूप और नाम को छेद कर दिए, नाम और रूप परिच्छेद ज्ञान आ गया। पटि निस्सग्ग तभी होता, तभी तन्हा चला जाएगा। तन्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बाण। उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है आपके लिए, इतना तो सीख के आए हो, वो थोड़ा इधर उधर करना है बस। हो ये हम बाद में आएंगे अनुपशना के लिए, पहले ये तो खत्म करें, ठीक है। फिर हम दोनों मिल के अनुपशना करें। तो पहला समथा विपश्यना, विपश्यना में ही अनुपशना आता है, ऐसा नहीं सेपरेट है, इसलिए समथा विपश्यना समता विपश्यना आता है। पर काये 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 काया अनुपस्सी विहरति, वेदनासु वेदना अनुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति। में अनुपस्सना है, विपश्यना नहीं है। अभी हमें कहाँ विहार करना है? तो आप बिहार में बैठे हो, विहार है, कहाँ विहार करना है? अनुपश्यना में विहार करना है। जब भी विहार वहां पे बार बार वही करते रहेंगे तो निब्बाण परमम सुखम, उसी में रहना है एक्चुअली, देखा जाए। एग्जैक्टली उसी में रहना है। व्यवहारिक के लिए आना है, जैसे हम मार्केट जाते हैं फल और ये सब्जी वगैरह लेने के लिए, जैसे कोई आता है पैसा पूछता है दे दो, और ये कहता है वो कहता है, जो काम करना है कर लो, लेके आ जाओ, जो खाना है खा लो, बस सोना है सो जाओ, लेटना है तो लेटो, चलना है तो चलो, बैठना है तो बैठो, कुछ भी करो, पर तुम्हारा कुछ भी नहीं उसमें, वर्जित हो गया। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा, हमने परम को देख दिया, कौन सा? निब्बाण परमम सुखम। परम दृष्ट्वा न निवर्तते। हम अब तक क्या कर रहे थे? ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजाय कामः, कामात् क्रोधो बीजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये हम कर रहे थे। अभी हमने क्या सीखा? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते। जब भी हमें निब्बाण का प्राप्त हो गया या निर्वाण का प्राप्त हो गया, बाकी सब बकवास। भी वापस आएंगे, क्या बात करना, करने दो ना, हमें क्या करना है। बस इतना ही। अभी हमें ये विपश्यना जो किया है उसको हम अनुपश्यना में कन्वर्ट करना है, फिर हो गया, बेड़ा पार हो गया। तब तक अनागामी बन जाओगे, फिर अरहत के लिए अनुपश्यना में रहना है। अरहत अनुपश्यना से ही बनती है, तो अगला पड़ाव है अनुपश्यना। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करना है। अभी एक बात बोलूं? बोलो। अब अभी जो आपने मतलब इधर जो हमने कुछ दिनों से क्लास धम्मा के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा है, वो बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत मतलब हाई क्लास इसको मैं कह सकता हूँ, और बहुत बहुत थैंक यू आपका। और एक क्या बोलते, भीतर से आपके प्रति बहुत मंगल भाव भी आ रहा है अभी मेरे मन में, कि आपने बहुत
शब्द नहीं है बोलने के लिए मेरे पास वो एग्जैक्ट कि कैसे बोलूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा आपने आपकी करुणा है या आपका एक लगाव है मेरे प्रति, जो आपने इतना अच्छे से और बहुत प्यार से पूरा समझाया मुझे आपने ये प्रोसेस, और उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने अच्छे से और इतने मतलब इतने प्यार से आपने बिठा करके और एक-एक पॉइंट, 2 पॉइंट, पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे, 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 ऐसे करना है। तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और थैंक यू आप थैंक यू कि जब एक्चुअली में मैं कर डालूँगा तो आपको भी खुशी होगी कि हाँ, आपने मुझे बस सिखाया कर कुछ धर्म सकते के हो, बारे में। कर सकते हो नहीं, ऐसा। मैं करूँगा ही। हुँ, क्योंकि एक 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 तो किया है, जैसे आपने अगर क्रिकेट खेला है, 4 रन तो मार दिया है, अभी और कुछ रन्स मारना है बस वही। बैटिंग तो आती है अभी, है ना? एक तो सीख के आए हो, इसीलिए मैं कह रहा था बार-बार आपको शिविर जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने समझ लिया जो समझना है शिविर में जाके, वो तो आपने समझ लिया, और क्या समझना है उसमें? अभी बाकी का भी करना है कि एक एक तो समझ में आ गया ना कि हमें क्या करना है, पूरा समझ में आ गया कि हमें पहले 10 दिन में या 20 दिन में 30 दिन में पहले सील को मेंटेन करना है, वो तो मेंटेन कर दिए। समाधि करना है वो भी मेंटेन हो गया। पन्या आना है वो भी आना चालू हो गया। ठीक है ना, वही सीखने के लिए गए थे और कुछ चीज सीखने के लिए नहीं गए थे। हाँ, ये चीज हमने ये क्योंकि हमने काय को इसलिए लिया क्योंकि तड़ा है, पृथ्वी है, ग्रॉस है, वो सीखने के लिए बहुत ही आसान है, वाकई अच्छा है हर किसी के लिए, हर कोई आदमी के लिए, औरत के लिए, हर कोई मानव के लिए। जो गोयंका जी ने जो सिखाया है हर किसी को करना चाहिए। नहीं, अभी क्या हो गया ना कि मुझे एक प्रैक्टिस के साथ और अभी मुझे एकदम लग रहा है कि जैसे मैं पूरा रास्ता मुझे दिख रहा है अब। ये सारी डिस्कशन के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, एक होता है ना कि मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन जो शुद्धि मग में है ना कि आपने आपको हाँ, ये रास्ता आप पूरा क्रॉस नहीं किए हो, लेकिन पूरा पूरा कॉन्फिडेंस अभी आ गया है कि हाँ, ये एकदम दिख रहा है कि मैं ये रास्ता पे पहुंच ही जाऊंगा 100%। दुख से बाहर हो जाऊंगा, निर्वाण हो जाएगा 100%। मतलब थोड़ा भी डाउट नहीं है अभी। हाँ, डाउट होना ही नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो आपका हो गया। अभी सोतापन्न से अनागामी कैसे होगा? आप पूरा कलाप में रहेंगे तो अनागामी हो गया, क्योंकि उसमें कुछ काम छंद है ही नहीं। किसका काम करोगे अभी? स्वेदन का काम करोगे? नहीं। तेजो का काम करोगे? नहीं। पठवी का ले लोगे? नहीं। तो किसका लोगे? उसमें कुछ है ही नहीं। अभी तुम शादी करने की कोशिश करोगे तो मार खाओगे। ये एक डिफिकल्टी है, क्योंकि अभी तुम संसार कैसे कर सकते हो? क्योंकि उसमें तो पटवी देख रहे हो। अगर वो छूती है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसको होगा पर तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी गर्म है। अच्छा, और ऐसा रखा तो पूरा पानी पानी आ रहा है, मतलब अभी क्या आ गया? कलाप, दूसरा कलाप आ गया। गर्मी का वजह से ये कलाप आ गया। अभी तुम कलाप कलाप तो उसको लगेगा कोई लड़की प्यार कर रही थी कला करके, इसीलिए आप कला कला कर रहे हो, तो आप कहेंगे वो नहीं नहीं वो कलाप है, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप अनागामी बन गए, रीच हो गए, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या हो गया? रूप क्या हो गया? सिर्फ यही देख लिए कलाप को, तो वेदना तो कुछ नहीं आ रही है। वेदना में क्या आ रहा है? उपेक्षा हो गया, लड़की है ही नहीं है उसमें। फिर संज्ञा, अनिच संज्ञा हो गया, ये आई है जाएगी। फिर संखार तो नहीं है, वो कपड़ा खोले या पहने, आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपका विज्ञान है ही नहीं है। फिर क्या करोगे? ये थोड़ा सोच लो।
शादी करने से पहले, या ऐसा जो मैंने कहा वो पूरा आप वर्कआउट कर दोगे, अनागामी तो 100% हो जाओगे, मुझे कोई डाउट नहीं आपके ऊपर। पर आपका घर वालों के लिए आप एक बोझ बन जाओगे, इतना गारंटी हो जाएगा। क्योंकि आप अगर किसी के दबाव में आके आपने शादी किया, चक्कु विज्ञान धातु आ गया, अच्छा ये अभी चक्कु आया, ये सोता आया, वो पागल हो जाएगी। हाँ 1 मिनट आओ आओ अभी देखते हैं, हाँ ये कान वो ये है। सोच लो, ब्रह्मचारी रहना चाहते हो या गृहस्थ बनना चाहते हो? क्योंकि यही मोड है भाई, जितना भी ट्राई कर ले वो चित्त में आएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? क्योंकि आपने दूसरा रस को ले लिया ना, अभी ये निर्वाण हो गया। हाँ, ये रस को आप पिएंगे नहीं, परम दृष्टवा न निवर्तते। हाँ, और दूसरे को भी फिर निर्वाण ही करवाना पड़ेगा मेरे साथ रहने या इसको भगाना पड़ेगा या तो उसको जाना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा देखो मैं तो पागल आदमी हूँ, तुम मुझसे शादी किया है तो चले जाओ। हमें तो कोई बात नहीं, तो फिर आप तो हो ना। मैं क्या करूं, मैं थोड़ी शादी करूं? वो नहीं कह रहा हूँ अरे आप कुछ वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला हूँ, आपका कमंडल उठा के आपके पीछे पीछे चलता रहूंगा। बात सही है। तो ये एक चीज आपको सीरियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, पर्सनल प्रॉब्लम तो हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। मैं कहता हूं पूरा, कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि इसीलिए वो श्लोक मुझे इतनी पसंद है, वो दोनों विषया ध्यायते विषयान पुंसः और ये विषया विनिवर्तन्ते, इतना प्यारा लगता है। मुझे लगता है कि कृष्ण ने ऐसा कहा, पर उसने स्टेप्स नहीं दिया कि निर्वाण कैसा प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ उसने परम दृष्ट्वा न निवर्तते कह दिया। और उसी इसमें स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्त केशवा, वो भी चलता है। और स्थित जो विज्ञान निकल गया वो स्थित हो गया, उधर ही स्थित हो गया, वो कहीं भटका नहीं अभी, तो स्थित प्रज्ञ हो गया। ऐसा मजेदार है एक्चुअली भगवत गीता। क्या करें, सिर्फ रटते हैं, पढ़ते रहो। हाँ नहीं सॉरी, मैं ये कह रहा था, अंगुत्तर निकाय में आज भी पढ़ ही रहा था, तो उसमें भी यही चीज भगवान बुद्ध ने बोला है कि धन का प्राप्त होना या संपत्ति का प्राप्त होना वो असली में कोई प्राप्त होना नहीं है। ज्ञान का, प्रज्ञा का प्राप्त होना ही असली में प्राप्त कुछ आपने हासिल किया है। फिर उसी में वो दूसरे स्टेंजा में बोलते हैं कि धन की हानि होना, परिवार की हानि होना, वो उतनी बड़ी हानि नहीं है जितनी विवेक का हानि होना है, प्रज्ञा का हानि होना है। तो प्रज्ञा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञा ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्थित प्रज्ञ, स्थित में रहो, स्थित में। और ऐसे भी सर, शादी हो शादी ना हो, वो तो मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि शादी तो बहुत बार हमने किया होगा लाइफ में ये तो है, पूर्व जन्मों में। इतना तो तय है कि पूर्व जन्म में अनागामी नहीं बना हूं ये सब तो किया हूँ, कुछ नया करते हैं हर बार, क्या बार बार वही करना। हाँ वो बात सही है, पर घर वाले तो पूछेंगे बार बार किया था, इस बार भी कर ले। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, अब तो बस ठीक है, तो यहीं पे लग जाओ। तो अभी तो लगा ही तो नहीं हूँ। हाँ लगे तो हो, तो अभी समझ में आ गया ना, पहले समता, विपश्यना, अनुपश्यना। तो समता तो आपको पता है, विपश्यना आपने किया है, और अभी आपको 6 द्वार एक एक करके कल आपको पहले देखना है, फिर आयतन के ऊपर आना है, आयतन को देखना है, बंद करना। क्योंकि इसमें 5 धातु जो है वो भी आ जाएगा।
तो इजी है। एक्चुअली देखा जाए उतना डिफिकल्ट नहीं है कि हम ये देख रहे हैं, विपश्यना में देख रहे हैं कि अगर ये लाइट नहीं है तो कहाँ दिखाई देगा। विज्ञान भी है और रूप भी है और चक्षु भी है, पर आलोक नहीं है। वैसे ही गंध नहीं है, गंध के लिए तो वायु चाहिए, अगर वायु नहीं है तो गंध किधर आएगा भाई। और अगर आपो नहीं है तो टेस्ट कहाँ आएगा, नहीं आएगा। वैसे हमने ये देख लिया। तो ये जो धातु एक तरफ आयतन, दूसरी तरफ, इसलिए बुद्ध भगवान वो चितायतन सूत्र में यही कहते हैं कि मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको 6 धातु सिखाया है, मैंने आपको आयतन सिखाया है, 6 आयतन, और मैंने आपको 18 तरह का एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव, मैंने आपको वो सिखाया है। और मैंने आपको सिखाया 4 नोबल ट्रूथ, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सिखाया। हमें भी वही करना है। बस हो गया, आपका भला हो। ठीक है, अभी टाइम भी हो गया। सबका भला हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो।